देखिए, बच्चों को खेलना अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा नहीं लगता। बच्चों के अंदर जो पढ़ाई की लगन है, इसे या तो पेरेंट्स या टीचर यही लगन लगवा सकते हैं। अब लेकिन देखिए, यदि हम टीचर पे पूरी तरह डिपेंड हो जाएं कि टीचर ही हमारे बच्चे को अच्छे रास्ते पर ले जा सकते हैं या बच्चे की ग्रोथ करवा सकते हैं, तो टीचर तो केवल एक रास्ता दिखा सकते हैं। टीचर का काम है केवल रास्ता दिखाना, एक राह दिखाना, बच्चे बच्चे को उस पर इम्प्लीमेंट करना और बच्चे की हेल्प करना, बच्चे को पढ़ाना। यह पूरा जो वर्क है यह पेरेंट्स का ही है, क्योंकि बच्चा जो स्कूल में रहता है सर, वो रहता है 5-6 घंटे के लिए, 7 घंटे के लिए। बाकी का जो टाइम है 24 आवर्स में, वो पूरा पेरेंट्स के पास ही रहता है। तो इसलिए ऐसे में हमें जो बच्चे की हेल्प करनी है चार्ट बनाने में, वह करनी है कि उसका वह सुबह कितने बजे उठता है, उसके बाद में उसका जो टाइमिंग है, उसका उठने के बाद उसको फ्रेश होना, पेस्ट करना, नहाना धोना। ठीक है। और बहुत बार ये देखा जाता है कि बहुत से बच्चों को जल्दी उठने की आदत नहीं है, यदि उठ जाते हैं तो फ्रेश होने जाने की आदत नहीं है। तो यह उनमें क्रिएट करना है कि फ्रेश होना क्यों जरूरी है। बहुत से बच्चों को पेस्ट करने की आदत नहीं है, तो बेटा पेस्ट करना क्यों नेसेसरी है, क्यों जरूरी है अपनी हेल्थ के लिए, यह उन्हें समझाना। राइट। और नहाना, बहुत से बच्चे क्या है कि 2-2, 3-3 दिन तक नहाते ही नहीं है, तो यह भी क्या है कि हेल्थ के लिए बुरा है। तो यह भी बच्चों को समझाना कि बेटा नहाने से हमारा जो बॉडी है पूरा रिफ्रेश हो जाता है, इससे हमारी दिनचर्या अच्छी रहती है। यह सब बच्चे में क्रिएट करवाना। बच्चे के जो ओरिजिनल टीचर हैं वह माता पिता ही है, तो इसलिए हमेशा यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमारा जो बच्चा है, हमारा चाइल्ड है, वह किस तरह से ग्रोथ करे। अब ऐसे के अंदर बच्चा किस तरह ग्रोथ करे, तो उसके लिए हम बच्चे की कैसे हेल्प कर सकते हैं, और बच्चा सेल्फ खुद किस तरह से अपने टारगेट्स को हासिल कर सकता है, किस तरह से अपने डेली रूटीन चार्ट को प्रिपेयर कर सकता है, उसमें बच्चे की मदद करें। ये सब मैं सर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज के टाइम में जिस भी घर में स्टूडेंट हैं, ठीक है, और वह खुद की पढ़ाई कर रहे हैं और पेरेंट्स के पास में टाइम नहीं है बच्चों को पढ़ाने का, लेकिन पेरेंट्स थोड़ा सा टाइम अपने बच्चों के लिए निकाल सकते हैं। राइट। तो ऐसे के अंदर हमें क्या करना है कि अपने बच्चे के लिए एक दिनचर्या बनानी है, या बच्चे को बोलना है कि बेटा आप अपना डेली रूटीन चार्ट बनाइए, एक दिनचर्या बनाइए कि आप किस टाइम से किस टाइम के बीच में पढ़ाई कर सकते हैं, किस टाइम आप खेल सकते हैं। इस तरह का एक चार्ट बनाइए जिससे कि आपके जो टाइम का शेड्यूल है वो आप खुद मैनेज कर सकें कि आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे आप स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस कब आते हैं, उसके बाद में आप थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर जो होमवर्क है, जो लर्न है स्कूल का, वो करते हैं, फिर थोड़ा शाम का टाइम हो जाता है तो उस वक्त खेलने भी जाने देना है बच्चों को, तो उसमें खेलने का भी टाइम सेट करना है हमें, आधे घंटे का। तो इस तरह से हम डेली रूटीन चार्ट सेट कर सकते हैं। अब इसके अंदर पेरेंट्स की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वह है कि वह बच्चे के साथ में बैठे और खुद भी डेली रूटीन चार्ट बनाने में स्टूडेंट की या चाइल्ड की हेल्प करे। देखिए, हेल्प क्यों करनी है, क्योंकि जो भी पेरेंट्स हैं वह भी कभी बच्चे थे, स्टूडेंट थे, और वह यह समझ सकते हैं कि जो एक स्टूडेंट की लाइफ है या एक बच्चे की लाइफ है वह कैसी है। वास्तव में देखा जाए तो बच्चों को खेलना ही अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बच्चों की लगन पढ़ाई में कैसे लगे, बच्चे अपनी स्टडी पे किस तरह से ध्यान दे सकते हैं, किस तरह से अपना डेली रूटीन चार्ट को सेट करें, और पेरेंट्स जो हैं वह अपने जो बच्चे की हेल्प कैसे कर सकते हैं। अब मैं डेली रूटीन चार्ट बनाने में जो हेल्प करने की बात बोल रहा हूं वह इसलिए बोल रहा हूं कि मान लीजिए कि किसी फैमिली में 10 साल से छोटे बच्चे हैं, तो उनको तो पेरेंट्स खुद ही टैकल करेंगे और उनका चार्ट खुद ही बनाएंगे, ठीक है, लेकिन बच्चे को समझाएंगे कि बेटा हमारी प्लानिंग है कि हम इस तरह से, आप स्कूल जाते हैं, फिर उसके बाद खेलने का टाइम आपका सेट किया है, फिर पढ़ने का किया है, और यदि 10 साल से ऊपर का बच्चा है
तो वह अपना डेली रूटीन चार्ट खुद भी बना सकता है। ठीक है, एक बार बच्चे से खुद से अपने आप से चार्ट बनवाइए और यह देखिए कि बच्चे ने वास्तव में किस तरह का चार्ट बनाया है। कि इससे क्या है कि बच्चे की जो माइंड कैपेसिटी है उसका पता लगता है कि बच्चे की सोचने की क्षमता कितनी है, बच्चा वास्तव में पढ़ाई को कितना महत्व दे रहा है। इससे आपको पता लगेगा कि वास्तव में बच्चे के मन में क्या चल रहा है। राइट, अभी आपको यह चेक करना है कि बच्चे ने वास्तव में जिस तरह से वह सुबह उठता है उस तरह से टाइम सेट किया है, या अभी वह जिस समय उठ रहा है उससे कुछ आधा घंटा, पौने घंटा या 1 घंटे या 15 मिनट जितना भी टाइम पहले उठने का सेट किया है। तो मतलब बच्चे के मन में कहीं अपने पढ़ाई को लेकर के जिम्मेदारी है कि नहीं है, या बच्चा अपने आप को कंफर्ट जोन में ही डाल रहा है। तो हमें बच्चे को कैसे टैकल करना है कि जब जैसे 10 साल से ऊपर का बच्चा है तो हमें उसकी हेल्प करनी है डेली रूटीन चार्ट बनाने में। अब मैं हेल्प करने की इसलिए कह रहा हूं कि जब हम बच्चे की हेल्प करेंगे डेली रूटीन चार्ट बनाने में, तो ऐसे के अंदर हमें जो इवनिंग का टाइम है उसमें हम जो बच्चे को टाइम दे सकते हैं उसे भी उसमें ऐड करना है। हमें बचना नहीं है कि बच्चा पूरी प्रिपरेशन ऑटोमेटिक सब अपने आप ही कर लेगा। तो हमें जो बच्चे का टाइम टेबल सेट करना है उसमें खेलने का टाइम भी जरूर से सेट करना है। एंड जो टाइम हम बच्चों को दे सकते हैं वह टाइम भी हमें टाइम टेबल में सेट करना है कि जैसे कि हम ऑफिस से कितने बजे आ जाते हैं, उसके बाद हम बच्चे के साथ कितना टाइम बैठ सकते हैं, या मदर हैं जो बच्चे को पढ़ाती हैं वो अपने जो घर के काम हैं उनसे कितने बजे फ्री हो जाती हैं और बच्चे को पढ़ा सकती हैं। तो यह टाइम सेट करना है और इसको लगभग जो टाइम हम दे सकते हैं बच्चे को, इसको हमारे टाइम टेबल में, हमारे डेली रूटीन चार्ट में उसे भी सेट करना है। अब देखिए कि बहुत बार पेरेंट्स जो होते हैं वह दोनों ही वर्किंग होते हैं। वर्किंग मतलब दोनों ही कहीं ना कहीं कोई जॉब करते हैं या सर्विस करते हैं और कमाने के लिए जाते हैं। इस तरह के जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें क्या करना है कि यदि उन्हें टाइम नहीं मिल रहा, बच्चे स्कूल में जा कर के पढ़ के आ रहे हैं और उसके बाद उन्होंने कोई ट्यूशन भी लगा रखा है, लेकिन केवल ट्यूशन और टीचर या स्कूल के भरोसे बच्चों को ना छोड़े, बच्चों को थोड़ा सा समय 5-7 मिनट 15 मिनट का दें और उसके अंदर बच्चे से यह जानकारी पूरी ले कि बेटा आज स्कूल में क्या पढ़ा आपने, स्कूल में से आपको आज क्या वर्क मिला है और आज आपने क्या लर्न किया, टीचर ने क्या पढ़ाया, आपने क्या किया, या कोचिंग में क्या पढ़ के आए, ट्यूशन वाले टीचर ने, मैम ने क्या आपको पढ़ाया। यदि इतना सा भी आप मैनेज कर लेते हैं तो भी आप देखेंगे कि इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं, बहुत बेस्ट आ रहे हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे को यह लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझ पर ध्यान दे रहे हैं, और यदि हम इतना सा भी समय नहीं निकाल पाते हैं तो बच्चे को कहीं ना कहीं लग जाता है कि मुझसे पूछने वाला कोई नहीं है, बस केवल टीचर बात कर सकते हैं कि आपको बेटा ये काम करके लाना है, ये वर्क करना है, ये रीड करना है, ये लर्न करना है, लेकिन उसकी देख रेख कौन कर रहा है। अगर पेरेंट्स नहीं कर रहे तो बच्चा कहीं ना कहीं बैकफुट पे रह सकता है, क्योंकि टीचर के पास में बहुत सारे बच्चे होते हैं। टीचर के पास में मान लीजिए किसी क्लास में 15-20 स्टूडेंट हैं या ज़्यादा हैं, 25-30 हैं, 40 हैं, तो टीचर एक एक बच्चे पर पूरा ध्यान नहीं दे सकता। टीचर के पास में इतने बच्चे हैं तो टीचर क्या करता है, सभी बच्चों को पढ़ा देता है। और यदि पेरेंट्स कभी कोई शिकायत लेके पहुंचते भी हैं तो टीचर बताता है कि सर मेरी क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं 15, 20, 25, 30, अब इसमें से आपका बच्चा ध्यान नहीं दे रहा। राइट, तो टीचर भी बोलेंगे कि सर मैं यहां से पूरी कोशिश कर रहा हूं या कर रही हूं, आप भी बच्चों पर ध्यान दीजिए। तो ऐसे के अंदर पेरेंट्स का ही फर्ज है कि अपने बच्चे पर ध्यान दें, अपने बच्चे को अच्छी नॉलेज दें और अपने बच्चे की हेल्प करें, अपने बच्चे से जानकारी लें कि बेटा आपने आज दिन में क्या क्या पढ़ा, कौन कौन सा चैप्टर रीड किया, कौन कौन सा चैप्टर लर्न किया, आज टीचर ने क्या पढ़ाया, आपने क्या सीखा। इसके लिए बच्चों से जरूर बात करें और बच्चों के साथ थोड़ी देर बैठें। इससे आपको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे।
आई होप आप मेरी बात अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं आप तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। यदि आपकी फैमिली में कोई भी छोटे बच्चे हैं तो प्लीज़ आप डेली रूटीन चार्ट बनाएं और बच्चों की हेल्प करें। थैंक यू। देखिए, बच्चों को खेलना अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा नहीं लगता। बच्चों के अंदर जो पढ़ाई की लगन है, इसे या तो पेरेंट्स या टीचर यही लगन लगवा सकते हैं। अब लेकिन देखिए, यदि हम टीचर पे पूरी तरह डिपेंड हो जाएं कि टीचर ही हमारे बच्चे को अच्छे रास्ते पर ले जा सकते हैं या बच्चे की ग्रोथ करवा सकते हैं, तो टीचर तो केवल एक रास्ता दिखा सकते हैं। टीचर का काम है केवल रास्ता दिखाना, एक राह दिखाना, बच्चे बच्चे को उस पर इम्प्लीमेंट करना और बच्चे की हेल्प करना, बच्चे को पढ़ाना। यह पूरा जो वर्क है यह पेरेंट्स का ही है, क्योंकि बच्चा जो स्कूल में रहता है सर, वो रहता है 5-6 घंटे के लिए, 7 घंटे के लिए। बाकी का जो टाइम है 24 आवर्स में, वो पूरा पेरेंट्स के पास ही रहता है। तो इसलिए ऐसे में हमें जो बच्चे की हेल्प करनी है चार्ट बनाने में, वह करनी है कि उसका वह सुबह कितने बजे उठता है, उसके बाद में उसका जो टाइमिंग है, उसका उठने के बाद उसको फ्रेश होना, पेस्ट करना, नहाना धोना। ठीक है। और बहुत बार ये देखा जाता है कि बहुत से बच्चों को जल्दी उठने की आदत नहीं है, यदि उठ जाते हैं तो फ्रेश होने जाने की आदत नहीं है। तो यह उनमें क्रिएट करना है कि फ्रेश होना क्यों जरूरी है। बहुत से बच्चों को पेस्ट करने की आदत नहीं है, तो बेटा पेस्ट करना क्यों नेसेसरी है, क्यों जरूरी है अपनी हेल्थ के लिए, यह उन्हें समझाना। राइट। और नहाना, बहुत से बच्चे क्या है कि दो 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 तीन तीन दिन तक नहाते ही नहीं है, तो यह भी क्या है कि हेल्थ के लिए बुरा है। तो यह भी बच्चों को समझाना कि बेटा नहाना, नहाने से हमारा जो बॉडी है पूरा रिफ्रेश हो जाता है, इससे हमारी दिनचर्या अच्छी रहती है। यह सब बच्चे में क्रिएट करवाना। बच्चे के जो ओरिजिनल टीचर हैं वह माता पिता ही है। तो इसलिए हमेशा यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमारा जो बच्चा है, हमारा चाइल्ड है, वह किस तरह से ग्रोथ करे। अब ऐसे के अंदर बच्चा किस तरह ग्रोथ करे, तो उसके लिए हम बच्चे की कैसे हेल्प कर सकते हैं, और बच्चा सेल्फ खुद किस तरह से अपने टारगेट्स को हासिल कर सकता है, किस तरह से अपने डेली रूटीन चार्ट को प्रिपेयर कर सकता है, उसमें बच्चे की मदद करें। ये सब मैं सर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज के टाइम में जिस भी घर में स्टूडेंट हैं, ठीक है, और वह खुद की पढ़ाई कर रहे हैं और पेरेंट्स के पास में टाइम नहीं है बच्चों को पढ़ाने का, लेकिन पेरेंट्स थोड़ा सा टाइम अपने बच्चों के लिए निकाल सकते हैं। राइट। तो ऐसे के अंदर हमें क्या करना है कि अपने बच्चे के लिए एक दिनचर्या बनानी है, या बच्चे को बोलना है कि बेटा आप अपना डेली रूटीन चार्ट बनाइए, एक दिनचर्या बनाइए कि आप किस टाइम से किस टाइम के बीच में पढ़ाई कर सकते हैं, किस टाइम आप खेल सकते हैं। इस तरह का एक चार्ट बनाइए जिससे कि आपके जो टाइम का शेड्यूल है वो आप खुद मैनेज कर सकें कि आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे आप स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस कब आते हैं, उसके बाद में आप थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर जो होमवर्क है, जो लर्न है स्कूल का, वो करते हैं, फिर थोड़ा शाम का टाइम हो जाता है तो उस वक्त खेलने भी जाने देना है बच्चों को, तो उसमें खेलने का भी टाइम सेट करना है हमें आधे घंटे का। तो इस तरह से हम डेली रूटीन चार्ट सेट कर सकते हैं। अब इसके अंदर पेरेंट्स की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वह है कि वह बच्चे के साथ में बैठे और खुद भी डेली रूटीन चार्ट बनाने में स्टूडेंट की या चाइल्ड की हेल्प करे। देखिए, हेल्प क्यों करनी है, क्योंकि जो भी पेरेंट्स हैं वह भी कभी बच्चे थे, स्टूडेंट थे, और वह यह समझ सकते हैं कि जो एक स्टूडेंट की लाइफ है या एक बच्चे की लाइफ है वह कैसी है। वास्तव में देखा जाए तो बच्चों को खेलना ही अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बच्चों की लगन पढ़ाई में कैसे लगे, बच्चे अपनी स्टडी पे किस तरह से ध्यान दे सकते हैं, किस तरह से अपना डेली रूटीन चार्ट को सेट करें, और पेरेंट्स जो हैं वह अपने जो बच्चे की हेल्प कैसे कर सकते हैं। अब मैं डेली रूटीन चार्ट बनाने में जो हेल्प करने की बात बोल रहा हूँ वह इसलिए बोल रहा हूँ कि मान लीजिए कि किसी फैमिली में 10 साल से छोटे बच्चे हैं, तो उनको तो पेरेंट्स खुद ही टैकल करेंगे और उनका चार्ट खुद ही बनाएंगे।
ठीक है। लेकिन बच्चे को समझाएंगे कि बेटा हमारी प्लानिंग है कि हम इस तरह से, आप स्कूल जाते हैं, फिर उसके बाद खेलने का टाइम आपका सेट किया है, फिर पढ़ने का किया है। और यदि 10 साल से ऊपर का बच्चा है तो वह अपना डेली रूटीन चार्ट खुद भी बना सकता है, ठीक है। एक बार बच्चे से खुद से अपने आप से चार्ट बनवाइए और यह देखिए कि बच्चे ने वास्तव में किस तरह का चार्ट बनाया है। कि इससे क्या है कि बच्चे की जो माइंड कैपेसिटी है उसका पता लगता है कि बच्चे की सोचने की क्षमता कितनी है, बच्चा वास्तव में पढ़ाई को कितना महत्व दे रहा है। इससे आपको पता लगेगा कि वास्तव में बच्चे के मन में क्या चल रहा है, राइट। अभी आपको यह चेक करना है कि बच्चे ने वास्तव में जिस तरह से वह सुबह उठता है उस तरह से टाइम सेट किया है, या अभी वह जिस समय उठ रहा है उससे कुछ आधा घंटा, पौने घंटा या 1 घंटे या 15 मिनट, जितना भी टाइम पहले उठने का सेट किया है। तो मतलब बच्चे के मन में कहीं अपने पढ़ाई को लेकर के जिम्मेदारी है कि नहीं है, या बच्चा अपने आप को कंफर्ट जोन में ही डाल रहा है। तो हमें बच्चे को कैसे टैकल करना है कि जब जैसे 10 साल से ऊपर का बच्चा है तो हमें उसकी हेल्प करनी है डेली रूटीन चार्ट बनाने में। अब मैं हेल्प करने की इसलिए कह रहा हूं कि जब हम बच्चे की हेल्प करेंगे डेली रूटीन चार्ट बनाने में, तो ऐसे के अंदर हमें जो इवनिंग का टाइम है उसमें हम जो बच्चे को टाइम दे सकते हैं उसे भी उसमें ऐड करना है। हमें बचना नहीं है कि बच्चा पूरी प्रिपरेशन ऑटोमेटिक सब अपने आप ही कर लेगा। तो हमें जो बच्चे का टाइम टेबल सेट करना है उसमें खेलने का टाइम भी जरूर से सेट करना है। एंड जो टाइम हम बच्चों को दे सकते हैं वह टाइम भी हमें टाइम टेबल में सेट करना है कि जैसे कि हम ऑफिस से कितने बजे आ जाते हैं, उसके बाद हम बच्चे के साथ कितना टाइम बैठ सकते हैं, या मदर हैं जो बच्चे को पढ़ाती हैं वो अपने जो घर के काम हैं उनसे कितने बजे फ्री हो जाती हैं और बच्चे को पढ़ा सकती हैं। तो यह टाइम सेट करना है और इसको लगभग जो टाइम हम दे सकते हैं बच्चे को, इसको हमारे टाइम टेबल में, हमारे डेली रूटीन चार्ट में उसे भी सेट करना है। अब देखिए कि बहुत बार पेरेंट्स जो होते हैं वह दोनों ही वर्किंग होते हैं। वर्किंग मतलब दोनों ही कहीं ना कहीं कोई जॉब करते हैं या सर्विस करते हैं और कमाने के लिए जाते हैं। इस तरह के जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें क्या करना है कि यदि उन्हें टाइम नहीं मिल रहा, बच्चे स्कूल में जा कर के पढ़ के आ रहे हैं और उसके बाद उन्होंने कोई ट्यूशन भी लगा रखा है, लेकिन केवल ट्यूशन और टीचर या स्कूल के भरोसे बच्चों को ना छोड़े, बच्चों को थोड़ा सा समय 5-7 मिनट 15 मिनट का दें और उसके अंदर बच्चे से यह जानकारी पूरी ले कि बेटा आज स्कूल में क्या पढ़ा आपने, स्कूल में से आपको आज क्या वर्क मिला है और आज आपने क्या लर्न किया, टीचर ने क्या पढ़ाया, आपने क्या किया, या कोचिंग में क्या पढ़ के आए, ट्यूशन वाले टीचर ने, मैम ने क्या आपको पढ़ाया। यदि इतना सा भी आप मैनेज कर लेते हैं तो भी आप देखेंगे कि इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं, बहुत बेस्ट आ रहे हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे को यह लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझ पर ध्यान दे रहे हैं। और यदि हम इतना सा भी समय नहीं निकाल पाते हैं तो बच्चे को कहीं ना कहीं लग जाता है कि मुझसे पूछने वाला कोई नहीं है, बस केवल टीचर बात कर सकते हैं कि आपको बेटा ये काम करके लाना है, ये वर्क करना है, ये रीड करना है, ये लर्न करना है। लेकिन उसकी देख रेख कौन कर रहा है? अगर पेरेंट्स नहीं कर रहे तो बच्चा कहीं ना कहीं बैकफुट पे रह सकता है, क्योंकि टीचर के पास में बहुत सारे बच्चे होते हैं। टीचर के पास में मान लीजिए किसी क्लास में 15-20 स्टूडेंट हैं या ज़्यादा हैं, 25-30 हैं, 40 हैं, तो टीचर एक एक बच्चे पर पूरा ध्यान नहीं दे सकता। टीचर के पास में इतने बच्चे हैं तो टीचर क्या करता है, सभी बच्चों को पढ़ा देता है। और यदि पेरेंट्स कभी कोई शिकायत लेके पहुंचते भी हैं तो टीचर बताता है कि सर मेरी क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं 15, 20, 25, 30, अब इसमें से आपका बच्चा ध्यान नहीं दे रहा, राइट। तो टीचर भी बोलेंगे कि सर मैं यहाँ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप भी बच्चों पर ध्यान दीजिए। तो ऐसे के अंदर पेरेंट्स का ही फर्ज है कि अपने बच्चे पर ध्यान दें, अपने बच्चे को अच्छी नॉलेज दें और अपने बच्चे की हेल्प करें, अपने बच्चे से जानकारी लें कि बेटा आपने आज दिन में क्या क्या पढ़ा, कौन कौन सा चैप्टर रीड किया, कौन कौन सा चैप्टर लर्न किया, आज टीचर ने क्या पढ़ाया,
आपने क्या सीखा, इसके लिए बच्चों से ज़रूर बात करें और बच्चों के साथ थोड़ी देर बैठें। इससे आपको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आई होप आप मेरी बात अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं आप तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। यदि आपकी फैमिली में कोई भी छोटे बच्चे हैं तो प्लीज़ आप डेली रूटीन चार्ट बनाएं और बच्चों की हेल्प करें। थैंक यू।